दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में हम बात करेंगे आज साल 1964 में रिलीज़ हुई दो फिल्मों के दो सुपरहिट गानों की। 1964 में ये फिल्म रिलीज़ हुई, नाम था लीडर। फिल्म का संगीत दिया था नौशाद साहब ने। इस फिल्म के जिस गाने की मैं बात करूंगा, इसको लिखा था शकील बदायूनी साहब ने। इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने। मेन स्टार कास्ट में थे दिलीप कुमार और वैजयंती माला। इस फिल्म के एक गाने के लिए बात की गई साहिल लुधियानवी साहब से। ताजमहल पर एक गीत लिखना था, एक रोमांटिक लव सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन साहिल लुधियानवी साहब ने इस गीत को लिखने से मना कर दिया। उनको लगता था कि ताजमहल को जिस तरह से बनाया गया है वो गलत है, बहुत सारा पैसा ताजमहल को बनाने में बर्बाद किया गया है। साहिल लुधियानवी थोड़े से वामपंथी विचारों के थे, कम्युनिस्ट विचारों के थे, तो उन्होंने इस गीत को लिखने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद इस गीत को लिखवाने के लिए बात की गई शकील बदायूनी जी से। शकील साहब ने ताजमहल पर एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग लिख दिया, जिसके बोल थे, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ये गीत लिख दिया गया। नौशाद साहब ने इसकी धुन बहुत अच्छे से बना ली, गाना काफ़ी अच्छा बन गया। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। गाना शूट भी कर लिया गया, फिल्म में रख लिया गया। फिल्म लीडर को काफ़ी पसंद किया गया और इस गाने की भी खूब चर्चा होने लगी। ये गीत फिल्म की रिलीज़ के बाद साहिल लुधियानवी जी ने भी सुना। वो इस गाने से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए थे और फिर उसी साल 1964 में एक और फिल्म रिलीज़ हुई, गज़ल, जिसकी मेन लीड रोल में थे सुनील दत्त साहब और मीना कुमारी जी, और इसका संगीत दिया था मदन मोहन साहब ने। तब इस फिल्म में साहिल लुधियानवी जी ने शकील बदायूनी जी के लिखे हुए उस गीत के जवाब में एक गाना लिखा, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। मदन मोहन साहब ने इस गाने की धुन भी बड़ी कमाल बना दी थी। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बड़ी खूबसूरती से गा दिया था। ये गाना भी रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा। इस गाने को भी फिल्माया गया और फिल्म में रख लिया गया। फिल्म गज़ल को भी काफ़ी वाहवाही मिली और ये गाना भी काफ़ी पसंद किया गया। इन दोनों फिल्मों की रिलीज़ के बाद ये दोनों गीत काफ़ी चर्चा में आ गए थे, और जैसे कभी कोई मुशायरा होता था या कोई बड़ा फंक्शन होता था जहाँ पर शकील बदायूनी जाते थे, तो उनसे फिल्म लीडर का वही गाना लोग अक्सर सुना करते थे, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और अगर किसी मुशायरे में या किसी महफिल में साहिल लुधियानवी जाते थे तो उनसे उनके वाले गीत की फरमाइश हुआ करती थी, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इस तरह से दोनों गीत काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। कोई तो इस गाने की तारीफ़ करता और कोई इस गाने पर तनकीद करता। फिर एक दिन दिल्ली के लाल किले में डिनर पार्टी का प्रोग्राम हुआ। काफ़ी लोग, शायर और गीतकार वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर साहिल लुधियानवी जी भी थे। तब साहिल लुधियानवी को देखकर लोगों ने इसी गीत की दोबारा से फरमाइश की। साहिल साहब ने वही गीत दोबारा से दोहराया, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, और सब ने खूब तालियां बजाईं, खूब वाहवाही हुई। फिर उसके बाद डिनर का प्रोग्राम हुआ। उस मुशायरे में बहुत बड़े शायर फ़िराक गोरखपुरी भी मौजूद थे। जब डिनर चल रहा था तब फ़िराक गोरखपुरी साहिर के पास आए और उनसे कहा कि भाई साहिर मियाँ, आप तो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं, पुरानी इमारतों पर आपने गीत लिखा है, वो बड़ा ही सुर्खियों में है, लोग पसंद कर रहे हैं। तब साहिल लुधियानवी ने कहा कि हाँ, मैंने ताजमहल पर ये गाना लिखा है क्योंकि उस शहंशाह ने बहुत ज़्यादा पैसा बहाया था ताजमहल बनाने के लिए। तब फ़िराक गोरखपुरी जी ने साहिल लुधियानवी जी से कहा कि उस शहंशाह ने एक और बड़ी इमारत बनाई थी, दिल्ली की जामा मस्जिद,
और इस जामा मस्जिद पर लोगों का बड़ा अकीदा है। लोग दूर दूर से आते हैं, जामा मस्जिद में इबादत करते हैं, उसको देखने भी आते हैं। तुम ऐसा करो, उस पर भी कोई एक गीत लिख दो और तुम कुछ इस तरह से लिख दो कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम फ़कीरों की इबादत का उड़ाया है मजाक, मेरे अल्लाह कहीं और मिला कर मुझसे। इतना कहना था कि साहिल लुधियानवी जी एकदम खामोश हो गए और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। वहाँ पर बैठे हुए कई लोग भी मुस्कुरा पड़े थे। तो इस तरह के किस्से भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा गीत आपको इनमें से पसंद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।